तो आज का भी ये टॉपिक ऐसा ही कुछ है, ज्वलंत है। और इसकी तस्वीरें जो हैं, इसके जो आंकड़े हैं, वो सच में बहुत भयानक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब सुबह सुबह आपको लगेगा कि मैडम ने क्या दिखा दिया, लेकिन अब ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि तस्वीरें ही हमें बताती हैं कि क्या ये बीमारी है और क्यों होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। माउथ कैंसर या ओरल कैंसर बोलते हैं जिसे। तो सबसे पहले क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक तो कैंसर है और दूसरा होता है माउथ अल्सर। तो माउथ अल्सर और माउथ कैंसर शुरुआत एक जैसी दिखती है, लेकिन यदि कैंसर है तो उसको ठीक होने में समय लगता है। माउथ अल्सर, छाला जिसको बोला जाता है, वो 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। इस तरह से कुछ है डिफरेंस बिटवीन माउथ अल्सर एंड कैंसर, जान लेंगे, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन के चलते कई बार क्या होता है कि छाला है करके छोड़ देते हैं और फिर वो ठीक नहीं होता है और वो जाके कैंसर में बदल जाता है। तो यदि आपको लगे आपके ओठों के बीच में या ओठों के जो सतह है वहां पे, यदि आपको कुछ ऐसा स्पॉट नजर आता है, कुछ ऐसे टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं, ऐसा कुछ नजर आता है, तो वो माउथ अल्सर या माउथ कैंसर दोनों हो सकता है। माउथ अल्सर या ओरल अल्सर जो है एक पेनफुल कंडीशन होती है जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पे कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं और फिर वो लेकिन जल्दी ठीक भी हो जाती है। लेकिन माउथ अल्सर, इसको थोड़ा नीचे करेंगे आप, हाँ। माउथ कैंसर जो है एक साइलेंट वार्निंग है, साइंस ऑफ ओरल कैंसर, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। दिखता एक जैसे ही है शुरू शुरू में, लेकिन ओरल अल्सर जल्दी ठीक हो जाता है, कैंसर जल्दी ठीक नहीं होता। माउथ अल्सर क्या है, बहुत कॉमन है। पेट गड़बड़ हुआ, एसिडिटी हो गई, कुछ इंडाइजेशन हो गया, तो अल्सर आ जाता है। लेकिन मतलब होठों में, गम्स में, जीभ पे छाले हो जाते हैं। लेकिन कैंसर क्या है, जहां पे कोशिकाएं आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करती हैं, बॉडी ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, और मुंह के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर ट्यूमर्स बनाती है। माउथ कैंसर कहीं भी डेवलप हो सकता है, मुंह के अंदर, ओठों पे, जीभ में, गालों में और फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब जीभ के नीचे या ऊपर। माउथ अल्सर जो है यह जल्दी, विदाउट ट्रीटमेंट, 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। जबकि माउथ कैंसर जो है उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, प्रॉपर डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। कुछ सिम्टम्स हैं माउथ कैंसर के, जैसे कि कंटिन्यूअसली पेन रहना, खाना निगलने में तकलीफ होना, या फिर यहाँ पे लंप बन जाना जो कि ठीक नहीं होता है, हील नहीं होता है, और आवाज में, स्पीच में चेंज होना। इस तरह की जो सिम्टम्स दिखते हैं वो माउथ कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। ओरल कैंसर क्या है? ओरल कैंसर है अ टर्म डिस्क्राइब्ड एज कैंसर जो कि मुंह के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, जैसे कि ओंठ, गाल, साइनसेस यानी नाक के नीचे वाला हिस्सा, जीभ, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट मतलब जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, बेस ऑफ द माउथ एक्सटेंडिंग अप टू द ओरोफेरिंग्स, मतलब यहां तक जाके जहां से श्वसन तंत्र शुरू होने वाला है, एक्सटेंडिंग अप टू ओरोफेरिंग्स यानी गर्दन तक। यह कैंसर जो होता है उसको बोला जाता है ओरोफेरिंग्स। ओरल, बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, ओरल कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण अभी तक जो स्टडी किया है, कॉज्ड बाय टोबैको, तंबाकू के द्वारा होने वाला कैंसर किसी भी फॉर्म में, या फिर अल्कोहल यूज, साथ में कई बार क्या होता है ना, जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, शराब पीते हैं, वो लोग कई बार साथ में सिगरेट भी पीते हैं, स्पेशली व्हेन यूज्ड टुगेदर। दोनों ही चीजें, एक तो दोनों ही चीजें खराब है, टोबैको और अल्कोहल का यूज वैसे ही खराब है शरीर के लिए, लेकिन कुछ लोग जो साथ में पीते हैं, शराब भी और सिगरेट भी, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसका तीसरा कारण है, एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी इंफेक्शन, स्पेशली एचपीवी 16, जो कि ओरल कैंसर को जन्म देती है। यदि वो वायरस आ गया मुंह के अंदर तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है और ओरल कैंसर हो सकता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं। एक फैक्टर है कि पिछली पीढ़ी में यदि कैंसर किसी को हुआ होगा, ओरल कैंसर, तो वो अगली पीढ़ी में आने की संभावना
होती है। दूसरी एक रिस्क होती है सन एक्सपोजर, स्पेशली ओरल, जहां पे लिप्स में, मान लो ओठों में यदि कुछ कोशिकाओं में परिवर्तन दिख रहा है और सन एक्सपोजर हुआ है, तो हो सकता है कि वो ओरल कैंसर बन जाए। फिर बॉडी हाइट, सॉरी बॉडी वेट, वजन यदि बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, और एक और कारण है विथ एज। एज के साथ मतलब ओरल कैंसर नॉर्मली 40 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए, जितने भी यहाँ पे हमने पार्ट देखे, कहाँ कहाँ पे कैंसर हो सकता है, माउथ का कैंसर, ओरल कैंसर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये देखिए, जीभ के अंदर वाले हिस्से में, निचले हिस्से में, एकदम अंदर पिछला हिस्सा जीभ का, जिसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैंसर। दांतों के बीच में, दांतों और मसूड़ों के बीच में, इधर ऊपर वाले मसूड़ों में, अंदर सॉफ्ट वाले हिस्सों में, और हार्ड पैलेट में, यानी किसी भी पोर्शन में कैंसर हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत साधारण से कारण है, ठीक है ना। साधारण से कारण जो कि कैंसर को उत्पन्न करते हैं, एक कोशिकाएं खराब होती हैं और वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है फूड। फूड यानी कि जो अनहेल्दी फूड है, सबसे इंपॉर्टेंट अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड में जो होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्रोजन फूड या फिर फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब कारण होते हैं कैंसर को बढ़ावा देने वाले। माउथ वॉश, केमिकल्स होते हैं इसमें। माउथ वॉश में आजकल बहुत चलन है माउथ वॉश का। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं वो जल्दी से माउथ वॉश, माउथ रिंस बोलते हैं इसको, लेकिन वो माउथ वॉश नहीं होता, वो कैंसर का कारण होता है। वायरल इंफेक्शंस, पेपिलोमा वायरस, फंगल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये सारे कारण क्या हो गए? इन्फेक्शन, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम है, और यदि कोई बैक्टीरियल, फंगल, वायरल होता है, उसके कारण होने वाला इन्फेक्शन। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कुछ होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली मुंह के अंदर कुछ गैसेस जा रही हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, उसके कारण होता है। पुअर ओरल हाइजीन, यदि आप अपने दांतों का, मसूड़ों का, अपने ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, हाइजीन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक भी है, पिछली पीढ़ी में है तो इस पीढ़ी में होने की संभावना हो जाती है। और फिर उम्र, आयु, बढ़ती आयु के साथ ये हो सकता है। टोबैको यूज, सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है टोबैको, किसी भी फॉर्म में टोबैको लेना, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, किसी भी फॉर्म में टोबैको का यूज कैंसर का कारण बनता है। अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल पीना, उसका भी, वो भी एक कारण है। और एक जो कारण है वो है बीटल लीफ एंड नट, जो पान खाने की आदत है। पान आप बिना सुपारी के खाइए, पान और सुपारी, ये जो कॉम्बिनेशन है, सुपारी जो कंटिन्यूअसली लोग खाते हैं, उसके कारण मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये एक बहुत रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण कैंसर या ओरल सार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, ओरल कैंसर हो सकता है। ये देखिए, कुछ इस तरह के पिक्चर हमें दिखाई देते हैं। अब ये तो इतना कॉमन है हमारे देश में, ये अलग अलग तरह के मसाले, गुटखा, विमल गुटखा, पान पराग, और दुनिया भर के शिमला, माणिकचंद, ये इस तरह की जो चीजें लटके रहते हैं पान की टपरियों पे, कितने नौजवान, कितने लोग ये जाके फटाफट फटाफट खाते हैं, मुंह के अंदर रखे रहते हैं, फिर गंदगी फैलाते हैं, थूकते हैं। तो वो जो कंटिन्यूअसली उसका खाना है गुटखे का, वो एक कारण है। इस तरह से कुछ लोग खाते हैं तंबाकू, फिर उसमें और भी कुछ कुछ लेके बड़े शान से खाते हैं। तो ये भी देखा गया है कि पोटली बना लेते हैं मुंह के अंदर, कहीं भी उसको रख लिया, है ना। तो जहां पे वो चीज कंटिन्यूअसली जा रही है, उसमें खतरनाक, हानिकारक केमिकल्स हैं गुटखे में, और बाकी की जो चीजें हैं, ये अलग अलग तरह की सिगरेट्स हैं, उसपे वार्निंग लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखा रहता है, स्मोकिंग कॉज माउथ अल्सर, स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, लेकिन फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 92% ऑफ ओरल कैंसर किसके कारण होते हैं? स्मोकिंग के कारण। और फिर कुछ भी नहीं है इसका इलाज है, यदि ये बढ़ गया, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है ना।
तो ओरल हेल्थ हेल्थ जो है टोबैको के प्रोडक्ट के कारण बहुत रिस्की है। फिर एक और कारण है, ये देखिए पान की पत्ती है, वैसा ही पान खाइए, उसमें नारियल की और लौंग वगैरह डाल के खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो सुपारी होती है, अलग अलग तरह के टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, उन सबको जब इसमें डाला जाता है, ये नाम शायद ज्यादा प्रचलित होंगे, 320 400 समथिंग पत्तियां वगैरह कुछ कुछ डालते हैं, इतने सारे नाम तो खैर मुझे नहीं पता है। लेकिन ये सब जो चीजें इसमें डाली जाती हैं, तो पान वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ये पान में ये सब चीजें जब डाली जाती हैं, तो फिर वो पान हानिकारक हो जाता है। तो ये सब कुछ भयावह तस्वीरें हैं। अब ये देखिए, भारत में ओरल कैंसर का सिनेरियो क्या है। ओरल कैंसर अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड में 5% है कैंसर, ग्लोबली ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत देश में 40% है सब टाइप के कैंसर्स का मिला के, 40%। estimated that India merely 60,000 new cases of oral cancer are reported annually. 60,000 नए केसेस ओरल कैंसर के हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग है ये बात कि एवरी 5 people in India die every hour because of oral cancer। मतलब हर घंटे में 5 लोग एवरी डे ओरल कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है। और ये जो डिसीज है ये बहुत फेटल है। फेटल मतलब यदि ये बढ़ गया, इसको प्रिवेंट नहीं किया गया, तो ये बहुत बढ़ जाता है और फिर बचना मुश्किल है। वो ज्योग्राफी यदि हम देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट कैंसर रेट, स्पेशली इसोफेगस टोबैको के कारण होने वाला। फिर मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया है, मध्य प्रदेश में ओरल कैंसर हाईएस्ट है टोबैको और पान मसाला के कारण। यूपी बिहार में है गॉल ब्लैडर, हेड और नेक का कैंसर। पंजाब में है यूरिनरी ब्लैडर ब्रेस्ट कैंसर। गुजरात में है, राजस्थान में है नेक का कैंसर। क्यों? टोबैको और पान मसाला के कारण। तो ये टोबैको और पान मसाला जो मुख्य कारण है, सबसे पहले तो क्या करना है कि उसको ही बाहर निकालिए, ठीक है ना। फिर जब कैंसर होता है तब आगे की बातें हैं। तो ग्लोबली यदि हम देखेंगे, तो सब अलग अलग तरह के कैंसर में सबसे ज्यादा क्या है, ओरल कैंसर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया, 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल बर्डन। ओरल कैंसर का जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आता है सबसे ज्यादा पुरुषों में। सीरियस हेल्थ चैलेंजेस हो जाती हैं, और लगभग 1,30,000 में से इंडिया में 75,000 डेथ्स रिपोर्ट की जाती हैं। 2020 तक 1,30,000 के केसेस आए, उसमें से 75,000 की डेथ हुई 2020 में। और एक्सपेक्टेड क्या है आंकड़ा, 2040 तक ये डबल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हर साल 3 लाख मान लो रिपोर्टेड होते हैं, तो 1.5 लाख उसमें से डेथ होने वाली है। ये इंक्रीजिंग जो है, जो बढ़ रहा है ओरल कैंसर, बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है, बहुत गंभीर है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। अब ये सिर्फ घरों का नहीं रह गया, पब्लिक हेल्थ कैंसर बन गया है। डेथ का नंबर देखिए ना, 50%। इतना भयानक है ये। सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, यदि किसी को भी ऐसा लगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो ओरल कैंसर में यह छाला नहीं है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफिकल्टी इन फॉलोइंग, खाना निगलने में तकलीफ होना, चबाने में तकलीफ होना, बात करने में और जबड़ा हिलाने में और जीभ हिलाने में तकलीफ होना, आपके जीभ में, लिप्स में और पूरे मुंह के एरिया में नंबनेस आना, टिश्यू जहां जहां पे भी ग्रोथ हुई है वहां के टिश्यू में, लिप्स में, गालों में और मुंह में थिकनिंग हो जाना, मोटे मोटे हो जाते हैं, रेड पैचेस बन जाते हैं, स्वेलिंग आती है, लम्स आते हैं, और जबड़े में दर्द रहता है, नेक में दर्द रहता है, थ्रोट में दर्द रहता है, सोर और लम्स लिप्स में और माउथ के अंदर। जो छाला आता है वो जाता नहीं है। जब वो छाला नहीं जा रहा है, तो वो समझिए कि ओरल कैंसर है। आपके दांतों में की बनावट में तकलीफ, मतलब बदलाव आना, ढीले पड़ जाना, डेंचर भी यदि फिट किया है वो भी ढीला पड़ जाता है, और तो यहाँ पर बार बार लगता है कि आपके गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है,
कान में दर्द होता है, वेट लॉस हो रहा है और आपकी आवाज बदल गई है। ये सिम्टम्स होते हैं ओरल कैंसर। सबसे पहले दिखता है रेड या फिर व्हाइट पैच। उसकी जो साइज होती है वो 2 सेंटीमीटर के लगभग होती है और 1 से 1 हफ्ते से ज्यादा यदि वो रहता है, यदि वो हील नहीं हुआ है, तो वो कैंसर है। स्वेलिंग इन माउथ, 3 हफ्तों तक यदि आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग रहती है तो कैंसर है। तकलीफ हो रही है, निगलने में, खाना खाने में तकलीफ हो रही है तो प्रॉब्लम है। आपको मुंह खोलने में, जॉ मूवमेंट करने में तकलीफ हो रही है, कंटिन्यूअसली पेन रहता है आपके नेक में, गर्दन में, और आवाज बिगड़ गई है, आवाज खराब हो गई है, वेट लॉस हो रहा है, टेस्ट बदल गया है खाने का, और स्पाइसी फूड खाने में दिक्कत हो रही है, टॉलरेट ही नहीं कर सकते, ज्यादा लार बह रही है, एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज्यादा लार आ रही है, कान में दर्द है, और आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सूज गई। ये सब यदि लक्षण दिखते हैं रहते हैं ओरल कैंसर के। अब देखिए क्या क्या होता है एक्चुअली। माउथ अल्सर्स, अंदर आपके रेड या व्हाइट पैचेस दिखते हैं, वो माउथ अल्सर्स में थोड़ी बहुत जलन होती है और वो ठीक हो जाता है, छाला। लेकिन यदि ये पैच कंटिन्यूअसली रहा, व्हाइट व्हाइट कलर का हो गया, तो आवाज खराब हो गई, आपके दांत कमजोर हो गए, निगलने में तकलीफ हो रही है, सब कुछ ऐसे हो रहा है, तो वो वार्निंग साइंस होते हैं माउथ कैंसर के। अलग अलग स्टेजेस होती हैं ओरल कैंसर की। छोटा सा एक टिश्यू है, स्टेज 0, जस्ट एबनॉर्मल सेल्स हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मुंह के अंदर कुछ एबनॉर्मल है और अंदर तक नहीं गया है, अंदर तक यानी सतह, सिर्फ सतह पे दिख रहा है, वो एबनॉर्मल सेल्स है यदि। लेकिन यदि वो 2-3 हफ्तों में ठीक नहीं होता है, उसकी तुरंत जांच करवानी चाहिए। और यदि ट्यूमर थोड़ा बढ़ गया, देखिए सेकेंड स्टेज 1 पे आ गया, डीपली चला गया, अभी डीपली नहीं गया है, लिम्फ तक नहीं गया है, साइज उसकी 2 सेंटीमीटर से कम है, वो कहलाता है स्टेज 1। स्टेज 2, ट्यूमर का साइज बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन अंदर नहीं गया है, लिम्फ नोड्स तक नहीं गया है, वो है स्टेज 2। यहां तक भी यदि समझ में आ जाता है तो भी कैंसर का ठीक होना मुमकिन है, हो सकता है ठीक। और ट्यूमर यदि 4 सेंटीमीटर से बढ़ गया, इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, तब चला जाता है वो स्टेज 3 पे। और फिर बढ़ते 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 मल्टीपल लेयर्स बढ़ जाती हैं, लिम्फ नोड्स या फिर डिस्टेंट ऑर्गन्स तक ये पहुंच जाता है, लंग्स तक, लीवर तक, तब ये इसका ठीक होना बहुत मुश्किल। ये सारी स्टेजेस होती हैं ओरल कैंसर। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है ओरल कैंसर का, उसमें जो कैंसर की ट्रीटमेंट है, तो ओरल कैंसर यदि है और वो फैल गया, तो सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वहां का जो पोर्शन है आपका, या तो गला है या फिर इस तरफ कहीं हुआ है, लिप्स पे हुआ है, दांतों के अंदर है, सॉफ्ट पैलेट में है, हार्ड पैलेट में है, जीभ पे है, कोई इलाज नहीं है उसका, सर्जरी करके वो हिस्सा काटना पड़ता है, नहीं तो वो फैलते जाएगा, तो काटना ही पड़ता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, और पहले वाली पिक्चरों में आपको दिखा होगा कि कैसे वो हिस्सा काट के अलग कर दिया, है ना। तो नेचुरली इसको यदि हम ट्रीट करने गए, और फिर इसके साथ साथ फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, वो सब चलती है, उसके तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, नेचुरल हीलिंग फॉर ओरल हेल्थ, पुअर डाइट हैबिट्स होती हैं, जैसे कि रेगुलरली आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, ऑयली खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, उससे क्या होता है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है, शरीर की इम्यूनिटी, और हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का बढ़ना, ये दो कारण सब जगह देखोगे आप। पुअर डाइटिंग हैबिट्स, जैसे कि स्पाइसी खाना, ऑयली जंक फूड खाना, और अपनी इम्यूनिटी को कम करता है, दूसरा साथ में टॉक्सिन्स को बढ़ाते जाता है। आयुर्वेद में यदि बात करेंगे, तो सिर्फ डिजीज का ही फोकस नहीं होता, डिजीज को तो ठीक करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे कारण हैं, जैसे कि शरीर का डिटॉक्स करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपकी लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं उनको रिफॉर्म करना, तो आयुर्वेद में ओरल ट्रीटमेंट, ओरल कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो सकता है।
लॉन्ग टर्म हीलिंग और पॉजिटिविटी बढ़ती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं। मुंह के कैंसर में यदि कीमोथेरेपी दी जाए तो दांतों की संरचना, निगलने में तकलीफ, कंटिन्यूअसली कफ होना, ये बहुत साधारण सी चीजें हैं जो कीमोथेरेपी के कारण होती है। और स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। भले ही कैंसर चला जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, वजन कम हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स हैं अपने आसपास जिनको कंटिन्यूअसली उपयोग में लाके हम अपने माउथ केयर माउथ केयर कर सकते हैं। तो माउथ केयर लेना है, हमें करना क्या है, केयर लेना है, प्रिवेंट करना है। उसमें फिर माउथ केयर हर्ब्स में कौन कौन सी हैं देखिए, एलोवेरा, कैलेंडुला, क्लोव, लौंग, एक्नेशिया, गोल्डन सील, मेर, नीम, ऑरेंज ग्रेप रूट, पिपरमेंट, सेज, टी ट्री यानी ग्रीन टी, और व्हाइट ओक। ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कंटिन्यूअसली इसका इस्तेमाल करके, यूज करके हम कर सकते हैं। ओरल हेल्थ के लिए जो बूस्ट करता है, पिपरमेंट, क्लोव, एलोवेरा, थाइम, नीम, कैलेंडुला और टी ट्री यानी कि ग्रीन टी, ये अपनी हेल्थ को नेचुरली बूस्ट करता है और प्रिवेंशन करता है ये सारी चीजों से। तो बेस्ट माउथ कैंसर कंट्रोल मेडिसिन इन आयुर्वेदा कौन कौन सी हैं? स्पिरुलिना बहुत अच्छा है, जो कि कैंसर को प्रिवेंट करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है। इसमें आयरन, प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रीन टी लोडेड विथ पॉलीफिनॉल्स, बहुत ज्यादा पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस यानी कि सेल की डेथ हो जाना। जो ओरल कैंसर सेल्स हैं जो बढ़ रही हैं, ओके, एबनॉर्मल सेल्स जो बढ़ रही हैं, वो उसकी ग्रोथ को कम करना, उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस। ओरल कैंसर की जो सेल्स बढ़ रही हैं उसको कम कर देना, उसकी ग्रोथ को कम कर देना। नीम, नीम में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, माउथ कैंसर कंट्रोल कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिक एबिलिटी को बढ़ाती हैं, और जो मोनोसाइट सेल्स हैं उनको कम कर, और जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन यानी ट्यूमर सेल्स का फैलना, छोटा है फिर वो बढ़ेगा फिर फैलेगा, तो नीम इसको कंट्रोल करता में कंट्रोल करने की क्षमता है। फिर है टर्मरिक यानी कि हल्दी, इसमें है भी येलो कलर का फिनोलिक पिगमेंट है, कर्क्यूमिन, जो कि इसको, इसकी जो स्टडीज हैं वो तो बहुत ज्यादा हुई हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, और इसमें प्रूव हो गई है ये कि यह सेल की ग्रोथ को, उसके बढ़ने को, उसके अंदर बढ़ने को, और उसकी जो अलग अलग स्टेजेस हैं कैंसर की, उनको कम कर देता है। ग्रेप सीड्स, ग्रेप सीड्स में जो घटक पाए जाते हैं वो रेडिकल सेल्स को कम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। गिलोय इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है और मैलिग्नेंट सेल्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा, कैंसर पेशेंट जो अश्वगंधा लेते हैं उनको स्ट्रॉन्गर और लेस स्ट्रेस फील होता है। गुंडुची ओरल कैंसर आयुर्वेदिक मेडिसिन इफेक्टिवली काम करती है। गिलोय, तुलसी रिकवरी और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इस तरह से ये बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जिनको हम अलग अलग फॉर्मेट में लेके, अलग अलग फॉर्म में लेके हम अपने ओरल कैंसर को बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके प्रोडक्ट देखेंगे कौन कौन से हैं। ये जो एक खूबसूरत सा ये जो चित्र है सुंदर सा, इसमें कुछ नहीं है, ये सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो हम रोज अपने जीवन में उनकी उपयोगिता बढ़ाएंगे तो ये सारी जितनी बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी और होंगी नहीं। तो हमने क्या किया, धन्वंतरी ने क्या किया, ये जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी ये जड़ी बूटियां हैं, जितने भी ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको अलग अलग फॉर्मुलेशन के तौर पे बना के आपको दे दिए। ये फॉर्मुलेशन आपको दे दिए, इन फॉर्मुलेशन का हमें अपने जीवन में कंटिन्यूअसली रोज हमें इसका उपयोग करना है। जैसे हम बाकी का आहार लेते हैं, उसी तरह से ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनको आहार के तौर पे ले लीजिए। जब हम इन्हें आहार के तौर पे ले लेंगे तो फिर हमें ये सारी चीजें होंगी ही नहीं, और यदि होने की संभावना दिखती है तो भी वो कम हो जाएगी। धनवंतरी प्रोडक्ट्स फॉर माउथ कैंसर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन।
सबसे पहला देखिए मैंने कौन सा प्रोडक्ट रखा है, टीजी केयर टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन, सुबह उठते ही साथ टीजी केयर टूथपेस्ट। और एक 99 लोजेंजेस, शानदार प्रोडक्ट। सीसीआर कैप्सूल्स, ओमेगा रिच कैप्सूल्स, ग्रीन रिच कैप्सूल्स, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल या डिटॉक्सिफाई जूस, नवचेतन कल्पम, हेबिक्योर ड्रॉप्स, सीसीआर लाइफ जूस, सी बकथॉन जूस और तुलसी ड्रॉप्स भी ले लिया। देखिए आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, टीजी केयर टूथपेस्ट में क्या क्या है देखिए, बकुल, क्लोव, कपूर, जिंजर, ब्लैक पेपर, वज्रदंती, इलायची और सिना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये क्या है, ये जितनी भी हर्ब्स हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सबको मिला के टूथपेस्ट बना दिया। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े, वो स्ट्रांग रहते हैं। गम्स में यदि कुछ प्रॉब्लम आता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है, उसको कम करते हैं। यूजफुल है, पायरिया, टूथेक, स्वेलन, सूजन आ गई है, ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर और कोई भी बीमारी है, उन सबको ठीक करने में सक्षम है टीजी केयर टूथपेस्ट। और भी जो हमने कारण देखे, ओरल कैंसर के टोबैको का यूज ज्यादा है, तो जो एबनॉर्मल कोशिकाएं बढ़ रही हैं, तो ये क्लोव, कपूर, जिंजर, ब्लैक पेपर, इन सब में जो घटक हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फिनोलिक एजेंट्स हैं, वो सब क्या करेंगे, यहाँ की सफाई करेंगे और लड़ने की क्षमता बढ़ाएंगे। ठीक है ना, गम लाइन को ठीक करेंगे, माउथ की हेल्थ अच्छी करेंगे, ओरल हेल्थ अच्छी करेंगे, प्लेग से फाइट करेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट अपना होना चाहिए, टीजी केयर टूथपेस्ट, सीसीआर कैप्सूल। कैंसर केयर में यदि हो गया तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्या है, कौन से, माउथ कैंसर पेशेंट, मेजर थ्रेट है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हमने भारत का नंबर भी देख लिया, बहुत ज्यादा आगे हैं माउथ कैंसर में। फिगर्स, सीए मैंडिबल, सीए चीक्स, सीए गम्स, ट्रूली थ्रेटनिंग इन इंडिया। टोबैको का, अल्कोहल का यूज कैंसर को बढ़ा रहा है, यहाँ तक गर्दन तक ही चला जाता है, ओरल कैविटी से बढ़ते बढ़ते गर्दन तक चला जाता है। हमें क्या चाहिए, फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हो जाता है हमारे स्क्वेमस सेल्स का टोबैको खाने से, स्मोकिंग करने से। तो कुछ आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं जो कि बहुत इसमें अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबका यूज हमने सीसीआर कैप्सूल में किया है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सीसीआर कैप्सूल में क्या क्या है, ग्रीन टी है, उसका एक्सट्रैक्ट है, इसमें पॉलीफिनॉल्स हैं। तो ये जो कैटकिन वगैरह है जो पाया जाता है, ये प्रोटेक्शन देते हैं डीजनरेटिव डिसीजेस। कैंसर की जो पोस्ट इनिशिएशन है उसको कम करते हैं। एंटी ट्यूमरोजेनिक एजेंट का काम करता है कैटकिन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है कैटकिन। फिर दूसरा इसमें है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर में भी जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एलर्जिक, गैलिक एसिड, तो इस ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स जो, अब ये जो जितने भी स्मोक के कारण या फिर सुपारी के कारण जितने भी क्या होता है, फ्री रेडिकल्स हमारे मुंह के अंदर हैं, तो ये आंवला का जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है, इसको सोक कर लेता है। खाना खाने के बाद भी देखिए आप आंवला की सुपारी खाइए, आंवला खाइए, आपको अपनी ओरल हाइजीन में परिवर्तन नजर आएगा। आंवला इतना अच्छा स्ट्रांग है, सिर्फ आंवला ही खाते रहे यदि आप, तो वो एंटी कैंसर, कैंसर प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ आंवले से मिल जाएंगी। और क्या इसमें जो क्विस्टीन पाया जाता है आंवले में, यह एपोप्टोसिस और ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है, मतलब कैंसर की कोशिकाएं को कम करने में सहायता होता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा भी एपोप्टोसिस यानी कि जो सेल साइकिल है, जो ग्रोथ हो रही है, उसको कम करता है, एंजियोजेनेसिस को कम करता है। अश्वगंधा में सिलेक्टिव सिर्फ ट्यूमर सेल्स को इनहिबिट करने की क्षमता होती है। फिर है विंका रोजिया, सदाफुली। विंका में तो हजारों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में काम आते हैं, कैंसर सेल की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये देखिए 60% एंटी कैंसर एजेंट पाए जाते हैं सिर्फ विंका रोजिया में। ये सारे नाम हैं, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, विनसिटिन,
विन फ्लू ने बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें, ये फूल आपको सबको पता होगा, बहुत लगता है, बारहमासी। इसमें सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं कैंसर को कम करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए। ऐसी सीसीआर कैप्सूल हमारी इतने अच्छे 4 इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा और बारहमासी, तो जरूर लेना है। दूसरा प्रोडक्ट है ओरेक 99 लोजेंजेस। हल्दी का पूरा भरपूर गुण इसमें मिलाया हुआ है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टर्मरिक। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो जो भी वुंड्स हुए, चाहे वो अल्सर हो चाहे वो कैंसर हो, दोनों को ठीक करने की क्षमता इसमें होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल होता है, स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल है। तो टर्मरिक के हजारों फायदे हैं। ओरल कैंसर यदि समझ में आया कि हुआ है, तो कंटिन्यूअसली 2-2, 3-3, 4-4 और एक ये लोजेंजेस अपने मुंह में रख लीजिए, और जो भी कर्क्यूमिन और ये सब होगा, वो धीरे धीरे इसको खत्म कर देगा। तीसरा है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच में जो ऑयल है, हेम्पसीड ऑयल, गार्लिक और अनियन ऑयल, तो इसको भी हम एक वंडरफुल प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित होने वाले जो फैटी एसिड्स हैं, वह भी हमारे कैंसर कोशिकाओं को कम करने में सक्षम होते हैं। ग्रीन रिच कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिच में जो है, यह एक हर्बल सप्लीमेंट होता है। इसमें हमें मिल क्या रहा है, ये जो नीचे लाइन लिखी है ना, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिच कैप्सूल का। जितने ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो फ्री रेडिकल्स उपस्थित हैं, टॉक्सिन्स उपस्थित हैं शरीर के अंदर, वह कम होते चले जाएंगे। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीटली हमें अपने आहार में शामिल करना है। उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, उससे जो कट डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पूरे संपूर्ण शरीर का, आपके शरीर के जो कोशिकाएं हैं, फंक्शनिंग है, पूरे शरीर का फंक्शनिंग, सिस्टम का फंक्शनिंग अच्छे से होगा। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल 100% नेचुरल बॉडी टॉक्सिन क्लिंजर्स। जितने शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे, उतनी ज्यादा कोशिकाएं खराब होंगी। उसमें माउथ कैंसर भी आ गया। तो 33 नेचुरल हर्ब से बना अपना बॉडी टॉक्सिन क्लिंजर कम कीजिए, और टॉक्सिन्स कम कीजिए शरीर में से, और स्वस्थ रहिए। 33 ऐसे इसमें ये है। यूनिक नेचुरल टॉक्सिन रिमूवर है, 33 टाइप की हर्ब से बना हुआ। 700 अलग अलग तरह के डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के अंदर, एक्सटर्नल और शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन्स। तो डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है, यह शरीर के हर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सक्षम। तो जो टॉक्सिन्स मुंह के ओरल हेल्थ को खराब करते हैं, उन टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में डिटॉक्सिफाई कैप्सूल हेल्प करेगी। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल या फिर डिटॉक्सिफाई जूस। नवचेतन कल्पम, हमें करना क्या है, कोशिकाएं खराब हो रही हैं, हमें उसको सही करना, चाहे वो मुंह की हो, चाहे हार्ट की हो, ब्रेन की हो, कहीं की भी। 5 ग्राम या 1 चम्मच ठंडे दूध में इसे हमें ले लेना। हैबिक्योर ड्रॉप्स सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हैबिक्योर ड्रॉप्स, जो लोग 60% पॉपुलेशन है जो टोबैको लेती है, हार्मफुल अल्कोहल लेती है, और दूसरे बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, पहले स्लाइड में देखे जो हमने, हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, गुटखा वगैरह, और फिर अपनी लाइफ को जल्दी खत्म कर लेते हैं। ये कोई लाइफ नहीं है। कैंसर हो गया, फिर कटा हुआ है, खाते नहीं आ रहा है, क्या लाइफ है। हैबिक्योर जो है, एक बेस्ट रिलायबल क्योर है हमें इन सब लाइफ थ्रेटनिंग हैबिट्स को कम करने की। इसमें देखिए क्या क्या है, कुटकी, कंटकारी, पुनर्नवा, भृंगराज, निषौद, भुई आंवला, विदारी कंद, लौंग, कालमेघ, अर्जुना, नागकेशर, नीम, गिलॉय, कसानी, तेजपत्रा, हरड़, बहेड़ा, तुलसी, नागरमोथा, अल्फा। तो ये क्या, ये सारी जो चीजें मिला के जो ड्रॉप्स बनाए, इसमें अलग अलग जो हार्मफुल एडिक्शंस है, गुटखा खाने की आदत, फिर तुम्हारी इसकी सिगरेट की आदत, उसको कम करने, उसको कम करके आपकी विल पावर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लिवर, लंग्स और सूदिंग थ्रोट, थ्रोट को सूदिंग देता है, शरीर से टॉक्सिसिटी कम करता है। 10 ड्रॉप्स दिन में 3 या 4 बार डेली लेके आप अपनी ये आदतों को कम कर सकते हैं। तो जब ये आदतें कम हो जाएंगी, तो नेचुरली फिर धीरे धीरे कैंसर होने की संभावनाएं
कम हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आप प्रमोट कर सकते हो। सीसीआर लाइफ, इसमें भी ग्रीन टी, आंवला, अश्वगंधा, बारहमासी, शाम तुलसी, पपाया लीव्स, नोनी फ्रूट, टर्मरिक, जिंजर, लेमन, पुनर्नवा लेमन और कचनार, सिनामिन। इसमें भी बहुत सारी अच्छी औषधियां हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। आंवला, अश्वगंधा, बारहमासी, टर्मरिक, लेमन, पुनर्नवा, ये बहुत सही चीजें हैं। सीसीआर लाइफ एक प्रोडक्ट है डिसीज फ्री लाइफ की। कैंसर पेशेंट भी यूज कर सकता है, जिसको कैंसर से बचना है वो भी यूज कर सकता है। यूजफुल इन प्रिवेंटिंग कैंसर सेल। अब क्या होता है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जब चलती है तो बाकी की कोशिकाएं भी खराब हो रही हैं। कैंसर की सेल तो खत्म हो रही, लेकिन बाकी की जो कोशिकाएं वो खराब हो रही हैं। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, सीसीआर लाइन। डीएनए लेवल तक का जो डैमेज हो जाता है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है सीसीआर लाइन। 30 ml जूस, 30 ml पानी के साथ। सिबकथॉर्न जूस, सबसे पहला जो रिच इन न्यूट्रिएंट है, हमारा जो कुपोषण है, न्यूट्रिएंट ही नहीं जाते हैं शरीर के अंदर, पोषक तत्व नहीं जाते हैं शरीर के अंदर, वो लेना बहुत जरूरी है। तो सीबकथॉर्न जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे धनवंतरी का, सब लोग लीजिए। पोषक तत्वों से भरपूर, विटामिन ई, सी, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, ओवरऑल हेल्थ में सपोर्ट देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न में। फिर इसमें रिच इन ओमेगा 3, 6, 7, 9, स्ट्रेस फ्री रहेगा। जब स्ट्रेस कम रहेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा, तो आपकी थकान और ये सारी जो गंदी कोशिकाएं जो बनती हैं, बैड सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स, वो बनना कम हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट और ऐड कर लिया मैंने उसमें, आपकी अच्छी इम्यूनिटी को रखने के लिए, एंटी वायरल, एंटी फंगल, पंच तुलसी ड्रॉप्स। अपने पानी में, जो आप पानी पीते हो, 2-3 बॉटल भर के रखिए और उसमें 2 से 4 ड्रॉप्स पंच तुलसी डाल दीजिए 1 लीटर पानी में। या फिर जब कभी भी चाय पीते हो उसमें 1 ड्रॉप, 1 कप में पंच तुलसी ड्रॉप्स डाल लीजिए। तुलसी की तो जो ताकत है ना, बहुत ज्यादा है, सभी को पता है। अब इसमें तो 5 तरह की तुलसियों का अर्क डाला गया है, राम, श्वेत, कृष्णा, वन तुलसी और अर्जक तुलसी। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। बहुत एडवांटेजेस हैं। 2 से 4 ड्रॉप्स पंच तुलसी 1 लीटर पानी में, या 1 कप चाय में आपको 1 ड्रॉप पंच तुलसी डाल, तो भी डाल सकते हैं, कोई घातक नहीं है। लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो 5 अलग अलग तुलसियों का इसमें है, उससे आप ओरल हेल्थ अपनी अच्छी रख सकते हैं। तो ये जो आप माउथ वॉश है, तो माउथ वॉश यूज ना करके ये जो पंच तुलसी ड्रॉप्स हैं उसको पानी में लीजिए, जो हम जब कुल्ला करते हैं उसमें 2-3 ड्रॉप्स पंच तुलसी के डालिए, वही एक बहुत अच्छा माउथ वॉश बन जाएगा। तो टीजी केयर टूथपेस्ट से आप ब्रश कीजिए, मुंह को साफ कीजिए और पंच तुलसी ड्रॉप्स पानी में डाल दीजिए और उससे कुल्ला कीजिए। तो ये जो शरीर, मुंह के अंदर जो अलग अलग कोशिकाएं, जो एबनॉर्मल कोशिकाएं पनप जाती है, वो कम करने में निश्चित तौर पे इससे फायदा मिलेगा। तो ये सारी जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको रोज यूज करना है, रोज, और अपनी ओरल हेल्थ को सही करना है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।